नमस्कार दोस्तों, एक ज्योति नाम की लड़की होती है। वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की थी। वह भाई दूज का त्यौहार अगर आप भारत से हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि कितने धूमधाम तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर एक रीति रिवाज से वह अपने भाई का पूजन, अपने भाई का आरती सब कुछ एक अच्छे तरीके से करती है। और अच्छे तरीके से उसका पूजा करने के बाद जब जो भाई होता है दोस्तों, वह अपनी बहन से कहता है कि बोल बहन तुझे क्या चाहिए। फिर जो उसकी बहन होती है कहती है कि भैया आज हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आज आप मेरे साथ रात भर मेरे कमरे में रहिएगा और मुझसे बातचीत करिएगा दोस्तों। फिर जो उसका भाई होता है कहता है कि ठीक है, मैं तेरे साथ ही तेरे संग सोऊंगा, तेरे बगल में ही सोऊंगा और तुझसे पूरी की पूरी रात बात करूंगा। वह भी खुश हो जाती है। और जब रात होती है दोस्तों, रात में जब वह अपने कमरे में जाते हैं, कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बात करते करते तकरीबन 2 घंटे का टाइम गुजर जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता के कान खड़े हो जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आप भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी को पता चल सके कि यह कहानी क्या है, इस कहानी की आखिर सच्चाई क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहां से सपोर्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक शहर पड़ता है और उसी प्रयागराज शहर के माघ मेले के करीब में झूंसी एक एरिया लगता है। और उसी झूंसी एरिया में एक बहुत ही खुशहाल और सुंदर परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम रमेश होता है। रमेश का एक बेटा होता है और उसके छोटे भाई की एक बेटी थी जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो जो रमेश होता है वह अपनी भतीजी की देख रेख वही किया करता था, उसका पालन पोषण वही किया था बचपन से ही। अब वह शादी के योग्य हो गई थी। अब दोस्तों, जो शादी के योग्य हो जाती है तो जो रमेश होता है उसका भी एक बेटा होता है जिसका नाम शुभम होता है। शुभम और ज्योति बहुत ही एक दूसरे से प्यार किया करते थे, मतलब भाई बहन वाला प्यार किया करते थे, खुश और खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। अब ज्योति की शादी की बातें हर एक रिश्तेदारी में, हर एक रिलेशन वाले से जो उसके बड़े पापा होते हैं रमेश, वो किया करते थे। फिर एक दिन ज्योति के लिए एक बहुत ही सुंदर रिश्ता आता है। रिश्ता आने के बाद दोस्तों अब रमेश भी उस लड़के को देखते हैं तो पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ बात आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, जो ज्योति होती है उसकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी फिक्स होने के बाद दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आता है कि पूरे रीति रिवाजों के साथ जो दूल्हा होता है अपने पूरे रिलेशन गांव वालों के साथ बारात लेकर आता है और ज्योति को बहुत ही खुशहाल जिंदगी के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। अब दोस्तों जो शुभम होता है वह भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होने लगता है। लेकिन अब देखते ही देखते एक दिन इसी साल 2024 की घटना है दोस्तों। 2024 में जो ज्योति होती है वो अपने भाई दूज का त्यौहार आ जाता है। अगर आप प्रयागराज से हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई दूज का त्यौहार कितने खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है, कितने रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। बहन बहुत ही प्यार से अपने भाई के लिए पूजा और व्रत रखती हैं। तो दोस्तों वह जो ज्योति होती है वह भी अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, आज भाई दूज का त्यौहार है और मैं अपने भाई के लिए अपने घर पर जाऊंगी और अपने भाई दूज का पूजन भी करूंगी, उसकी लंबी आयु के लिए हर एक रीति रिवाजों के साथ पूजन करूंगी। फिर जो उसका पति होता है वह भी काफ़ी समझदार होता है दोस्तों। वह भी जो ज्योति होती है उसको कहता है कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, मैं तुमको खुद ही लेवा कर चलूँगा। कहते हैं कि ठीक है, तुम रेडी हो जाना, मैं सुबह तुमको लेकर चलूँगा। लेकिन जब सुबह होती है, जब ज्योति अपने पति से कहती है कि क्या हुआ चलिए, तो वह जो उसका पति होता है उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है दोस्तों। वह अपनी पत्नी से कहता है कि ज्योति ऐसा करो, तुम अकेले ही चली जाओ, मेरी तबीयत थोड़ा नहीं ठीक है। फिर ज्योति जो होती है वह अपने पति को छोड़कर अपने भाई के यहाँ चली जाती है, यानी अपने बड़े पापा के पास से चली जाती है। वहाँ पे आने के बाद जब दोस्तों भाई दूज का जो त्यौहार होता है वह पूरी रीति रिवाजों के साथ मनाती है। लेकिन मनाने के बाद जो भाई होता है शुभम, वो अपनी बहन ज्योति से कहता है कि बोल तुझे क्या चाहिए। फिर ज्योति कहती है कि भैया
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज रात आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे बगल में ही रहिएगा, लेटिएगा, सोइएगा और बगल में ही रह करके मुझसे पूरी रात बातचीत करिएगा। फिर जो शुभम होता है कहता है कि ठीक है पगली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आज तेरे साथ ही रहूँगा। फिर जब रात होती है दोस्तों, रात होने के बाद जो भाई होता है, जो बड़े पापा का लड़का होता है शुभम, वह कुछ देर बात करते करते, ज्योति जो होती है वह भी बात करते करते एक दूसरे के बेड पर आ जाते हैं। बेड पर आने के बाद दोस्तों एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। अब जो ज्योति होती है थोड़ा थोड़ा वह भी समझ चुकी थी कि शुभम आखिर करना क्या चाहता है। फिर जब शुभम उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है तो ज्योति थोड़ी देर तक उसके हर एक मूवमेंट का विरोध करती है। विरोध करने के बाद ज्योति एक बार एक झटके से उसके हाथ को उठाकर फेंक देती है और कहती है कि यह तो क्या कर रहा है। फिर शुभम जो होता है एकदम सन्न हो जाता है और डर जाता है। फिर क्या था, वह अपनी मुंह मोड़कर सोने लगता है। फिर ज्योति जो होती है दोस्तों उसे छेड़खानी करना शुरू कर देती है। फिर शुभम उठता है, एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ दोनों एकदम जोरदार तरीके से करने लगते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और क्षण भर में ही एकदम निर्वस्त्र अवस्था में आ जाता है। निर्वस्त्र अवस्था में आने के बाद दोस्तों एक दूसरे को चूमनी चाटने लगते हैं। उसके कुछ ही क्षण बाद एक दूसरे के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि उनकी सिचकारियाँ उनके घर के बाहर जाने लगती हैं। बगल में ही लेटे उनके पिताजी जो रमेश नाम होता है वह भी बगल में ही लेटे थे। इन दोनों की सिचकारियाँ इतनी तेज़ी से गूंज रही थी कि रमेश की आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद दोस्तों जब रमेश आकर जंगले से झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह एकदम से सन्न खड़ा रह जाता है। जो रमेश की पत्नी होती है वह अपनी पत्नी को भी बुलाता है। उसकी पत्नी जब देखती है तो चीख उठती है। अपनी मम्मी की चीख सुनने के बाद दोस्तों जो शुभम होता है वह एकदम से झट से ज्योति को छोड़कर भागने की कोशिश करता है और भागते ही भागते जब दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजे खोलकर वह भागने की कोशिश करता है तो रमेश उसे दबोच लेता है और दबोचने के बाद 2-3 थप्पड़ जोरदार तरीके से लगा देता है। अब क्या था दोस्तों, जो ज्योति होती है वह भी रोने लगती है। वह भी कहती है कि सॉरी पापा, मुझसे गलती से हो गया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और जो शुभम भी होता है वह भी अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर रोने लगता है। कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब जो रमेश और रमेश की पत्नी होती है यानी कि उनके पिताजी, शुभम के पिताजी होते हैं और ज्योति के बड़े पापा होते हैं, इस गलती को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि आइंदा ऐसी गलती भूल से भी हुई तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। फिर जो शुभम होता है रोता है, बिलखता है। ज्योति जो होती है वह भी रोती बिलखती हुई कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो रमेश की पत्नी होती है वह ज्योति से कहती है कि मानो वह तो लड़का था, नादानी कर बैठा, लेकिन तुझे तो समझना चाहिए था, तू एक लड़की है, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखी तू। वह कहती है ज्योति फिर अपनी माँ से, मतलब अपनी बड़ी माँ से, कि माँ मैं इसके बहकावे में बहक गई, मैं हवस में खो गई थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ। आखिर वह मेरा भाई ही है, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि वह मेरे साथ क्या कर रहा है और मैं भी उसके हर एक मूवमेंट का पूरा साथ देने लगी थी। लेकिन दोस्तों अब जो रमेश होता है वह अपने बेटे की शादी करने के लिए सोचने लगता है और कुछ ही महीनों में उसको एक सुंदर और सुशील लड़की के साथ शादी कर देता है। उसका मानना था कि अगर यह शादी कर लेगा तो ऐसी वैसी हरकत करने की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब रमेश शुभम की शादी एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ कर देते हैं तो वह भी बहुत ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके बताएं कि वह भाई अपनी बहन के साथ क्या गलत किया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट के जरिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को डराना या फिर किसी को धमकाना नहीं, बस आपको सचेत, जागरूक और जागृत करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो मिलते हैं फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।